हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और ये है हमारा लेसन 5। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं निश सिलेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से हम इंडस्ट्री में इतनी जल्दी जाने गए और इतने फेमस हो पाए। अगर ये चीज़ आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे और जानोगे कि आपका क्या नीश है, तो आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये सिर्फ इसी की बदौलत था जो हमने जितना भी पैसा कमाया वो निश सेलेक्ट करने के बाद इतना पैसा कमाया। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना, और ये जो मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं, जो कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, वो हमारे एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल के हम आपको बताने वाले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और मैं छाती ठोक के कह सकता हूं पूरी इंडस्ट्री में इस तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। एंड इसको फ्री का समझ के फ्री का मत समझना, ये एक्चुअल में आपको लाखों करोड़ों रुपए जनरेट कर सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जानते हैं निश सिलेक्शन के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस क्लास के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और यही आपका फ्यूचर होगा, यही आपका बिजनेस होगा। अगर आपने ये ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कराना, तो आपको पता होगा कि आपको क्या कंटेंट क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है, कौन सी ऑडियंस के लिए करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो के अंदर हम अपना माइक्रो निश सेलेक्ट करेंगे और उससे जितना भी कंपटीशन होगा सारा ख़त्म कर देंगे और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन के। और ये क्लास में अगर आपको अपना माइक्रो निश समझ में नहीं आता है, आपको नीश अपना समझ में नहीं आता है, इस क्लास को आपको दोबारा देखना है। फिर भी नहीं आएगा, दोबारा देखो, इसको बार बार देखो जब तक आप अपना निश सेलेक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा निश है सारे के सारे हम क्लियर करके चलें। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़े बड़े निशेज़ हैं, सारे यहाँ पे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, हम मिशन के बारे में बात करेंगे, बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, करियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, मेक मनी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हम बात कर लेते हैं मिशन की। देखो, पूरे बिजनेस के अंदर ना क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर क्लैरिटी होना। कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो और वो रास्ता सही है या नहीं है। बिजनेस में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो, सबसे पहले आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट बनाने वाले हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरा, आपको अपनी खुद की पोजीशनिंग करनी होगी। अब जैसे आई एम अ क्रिएटर्स कोच, तो मैं क्रिएटर को सिखाता हूं कि कंटेंट किस तरीके से बनाना है, पैसे कैसे कमाना है ऑनलाइन, तो मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूं कि कंटेंट किस तरीके से बनाना है आपको। तो इसी तरीके से आपको अपने आप को पोजीशन करना है। पोजीशन बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप डॉक्टर हो और आप डेंटिस्ट हो, तो आप अपने आप को डेंटिस्ट ही बोलोगे, आप अपने आप को पोजीशन करोगे दैट आई एम अ डेंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि इस तरीके से आपकी पोजीशन हो जाती है। आपको मार्केट में बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं पर्टिकुलर ये चीज़ें करता हूँ या मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है एज अ क्रिएटर्स कोच, इसी तरीके से आप लोग भी अपने आप को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए आप जाने जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस ग्रो होगा। थर्ड, आपके गोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अपने आपको पोजीशन कर लिया, और आपके गोल, आपको कहाँ जाना है और कब तक उसको अचीव करना है, आपको अपने गोल ज़रूर सेट करने पड़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी होगी, सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी होगी आपको, और उसको ही लेके जाना है आगे तक। देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि यार नहीं, हमारा निश सही नहीं है। मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मेरा निश सही नहीं है, मुझे अपने निश को चेंज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं इन चीज़ों के ऊपर डाउट करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ही मैंने इतना पैसा कमा लिया है, तो इसके अंदर पैसा क्यों नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी निश ले लो, उसके अंदर बहुत पैसा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसको आपको लॉन्ग रन तक लेके चलना है। और मैं कहूँगा कि आपको मल्टीपल निश के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करना है, आपको एक निश के ऊपर काम करना है और एक ही डिसाइड करना है, एक को ही आपको लंबे समय तक चलाना है। ठीक है, आपको जिस भी नीश के अंदर आप जा रहे हैं, जो भी नीश आप सेलेक्ट करोगे, उसको आपको डेवलप करना है, उस इंडस्ट्री को आपको ही डेवलप करना है और इवॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से आप जो भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, आपको टाइम के साथ उसको रिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर हूँ और मेरा दिन ब दिन कंटेंट अच्छा होता जा रहा है
और बेहतर मैं करता जा रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा, उसमें चाहे ऑडियो का हो गया, कॉन्फिडेंस का हो गया, वीडियो क्लैरिटी का हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब हमारा प्रोडक्शन पूरा चेंज हो सकता है, जिस तरीके से पहले हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था, बैकग्राउंड चेंज हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं अपने निश को या अपने जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है उसको और रिफाइन करता जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपका निश भी टाइम के साथ जब आप उसके अंदर एक्सपर्टीज ले लोगे तो वो टाइम के साथ और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। अभी जैसे डॉक्टर है, उसने आपका हाथ देखा, उसको देख के पता लग गया कि आपको फीवर है, ठीक है, तो यहीं पे देख के ये चीज़ पता चलती है कि वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज़ को, वो बस आपकी शक्ल देख के बता सकता है हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। तो आपको इतना रिफाइन करना है उस चीज़ को। अब इसी तरीके से जो भी आपने चीज़ें रिफाइन करी, फिर वही कंटेंट आपको इन डेप्थ कंटेंट क्रिएट करना है। तो वो कंटेंट दूसरे कंटेंट क्रिएटर से अलग है क्योंकि हम वो चीज़ रिसर्च करके ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब भी जो भी आपका टॉपिक होगा आपको उसके इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि और लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी आप मेहनत करोगे, और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आपको इन डेप्थ में कंटेंट क्रिएट करना है और आपको उसी कंटेंट से नया समथिंग कुछ क्रिएट करना है। तो क्रिएट समथिंग न्यू करना है और मंकी सी मंकी डू आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ के बारे में। ये एक बहुत बड़ा नीश है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो देखो बिजनेस की नीड क्या होती है। बिजनेस के अंदर सबसे पहले इस नीश के ऊपर हम बात करेंगे कि बिजनेस की नीड क्या होती है। बिजनेस की जो नीड होती है वो चाहता है, बिजनेस ग्रोथ चाहता है, कैश फ्लो अच्छा है, प्रॉफिट आए, इफिशिएंसी आए, सस्टेनेबिलिटी आए, इम्पैक्ट अच्छा हो, रीच हो, मार्केट डोमिनेशन हो, रेपुटेशन हो, इंक्रीज रेवेन्यू, एम्प्लॉय रिटेंशन, बेटर आरओआई, फ्रीडम, कल्चर, ऑटोमेशन, कंप्लायंस। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है और पहले ही आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। आपको उस कमेंट को मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से आपको एक वर्ड को सेलेक्ट करना है और फिर इसमें से मैं आपको एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। इसमें से आई होप आप सभी लोगों ने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया होगा जो नीचे आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी जल्दी चाहिए ये, क्योंकि एक्सरसाइज है, इससे आपको अपना निश पता लग जाएगा कि आपका निश क्या होगा, जिससे आप रेजोनेट करते हो। जो भी चीज़ आपको लगती है आपके लिए अच्छी है आप वो चीज़ कर सकते हो। इसमें से कोई भी आप एक वर्ड सेलेक्ट कर लो जो आपके साथ रेजोनेट करता है या जो आपको लगता है कि वो आपके लिए है। देखो ये सारे बिजनेस की नीड है, हर बिजनेस के अंदर ये चीज़ें चाहिए। आप इसमें से एक चीज़ कोई भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी को ग्रोथ दिलानी है, आप ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हो। किसी का कैश फ्लो इंक्रीज करना है तो आप वो कैश फ्लो इंक्रीज कर सकते हो। प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप वो वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ये बिजनेस की नीड्स है, हमें नीड्स भी समझनी पड़ेगी। जब हम सामने वाले की नीड्स समझेंगे जब भी हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे और जब भी वो हमें उस चीज़ की वैल्यू कर पाएगा। अब माइक्रोनिश बेसिकली है क्या, देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने पहला वर्ड वो सेलेक्ट कर लिया, माइक्रोनिश वो होगा जैसे स्ट्रेटेजी। आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे। अगर आपने ग्रोथ को सेलेक्ट करा तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे। अगर आपने कैश फ्लो बनाया या प्रॉफिट सेलेक्ट किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे। स्ट्रेटेजी हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, B2B सेल्स, B2C सेल्स, 1-to-1 सेल्स, वेबिनार सेल्स, सेमिनार सेल्स, फ़ोन सेल्स। देखो सेल्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप सेल्स के अंदर काम करते हो ना, अगर आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर एक्सपर्टाइज ले लेते हो तो बड़ी बड़ी कंपनी आपके पीछे पागल हो जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी आपके पीछे पागल हो जाएंगी। आप इसमें से खाली एक टॉपिक सेलेक्ट करो। फ़ोन के ऊपर सेल्स कर सकते हो, लोगों को बताओ यार फ़ोन पे सेल्स किस तरीके से होती है, लोगों को बताओ वेबिनार के अंदर किस तरीके से सेल होती है, लोगों को बताओ B2C सेल किस तरीके से होती है। इनमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर मास्टरी करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बिजनेस के आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, पहला ये बिजनेस नीड है, तो आप कैसे करोगे। वेबिनार के सेल्स में, मैं वेबिनार के अंदर सेल्स करता हूँ या फ़ोन पे सेल्स कर सकता हूँ या सेमिनार के अंदर सेल्स कर सकता हूँ या मैं 1-on-1 सेल्स कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हो। तो इनमें से भी और इसमें से भी आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे जो आ रहे हैं, इसी तरीके से मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, फाइनेंस, टैक्सेशन हो गया, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंस टूल एंड सिस्टम, कॉस्ट कटिंग ऑप्टिमाइजेशन, लीगल, PR, एडवर्टाइजिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, डिज़ाइन, R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक, CSR, मार्केटिंग रिसर्च, कस्टमर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजिंग, फंडिंग। अब आपको इसमें से एक वर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी ये सारे वर्ड है इसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है और नीचे कमेंट करना है, ठीक है।
आपने एक वर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और एक वर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, जितने भी लोग बिजनेस के अंदर है, अगर इसमें से आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है, वही आपका माइक्रो निश होगा, क्योंकि आपने उसी से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करा, उसी को आपको लगा कि ये चीज़ मेरे लिए या ये वर्ड मेरे लिए, ठीक है, तो वही आपका माइक्रो निश है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको इसमें से बिजनेस नीड में से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है, कोई भी एक वर्ड जो भी आपकी जो भी बिजनेस की नीड होती है, और उसके बाद ये माइक्रो निश है कि आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। मार्केटिंग रिसर्च करके कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्शन करके, लीगल, पीआर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, को जो भी कुछ है, इसमें से आप एक वर्ड सेलेक्ट कर लोगे और उन दोनों वर्ड से आपका माइक्रो निश बिल्ड होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है करियर ग्रोथ, ठीक है। करियर ग्रोथ में भी बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं। तो देखो करियर की नीड क्या क्या होती है। सबसे पहले जो करियर में भी दो चीज़ें होती हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, कि आप वर्किंग प्रोफेशनल को ही बताना चाहते हो या स्टूडेंट को आप बताना चाहते हो। इंडिया के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल कम है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने माइक्रो निश के हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे कि आपको किसके साथ जाना है करियर ग्रोथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर आता है आपको इसमें से एक वर्ड चूज़ करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो ग्रोथ हो गया, बेटर सैलरी हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, मोर पावर हो गया, फुलफिलमेंट हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशन, लीडरशिप, सिक्योरिटी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्क्स एंड बेनिफिट, बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल, बेटर नेटवर्किंग, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, बेटर मनी मैनेजमेंट, टैक्स सेविंग, बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये करियर नीड है, जितनी भी आपको दिख रही है इनमें से ये सारी नीड होती है कि वर्किंग प्रोफेशनल की, वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बेटर सैलरी, रिकॉग्निशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वर्किंग प्रोफेशनल चाहता है। अब स्टूडेंट क्या चाहता है, नीड जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब तक आप सामने वाले की नीड नहीं जानोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलने का कि हमें उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जिसके लिए वो हमें पैसे दे सकता है, जिससे वो हमारा कंटेंट कंज्यूम करेगा। तो आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या नीड होती है। स्टूडेंट क्या चाहते हैं, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, बेटर क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, एक्सेल इन स्टडीज़ हो गया, राइट लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया, परस्यू देयर पैशन हो गया, जॉइन बेटर इंस्टीट्यूशन, मोर कॉन्फिडेंस, बेटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, साइड हसल, बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, बेटर कम्युनिकेशन स्किल और फन। ये सारी चीज़ें चाहता है एक स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहता है कि स्टूडेंट, ये हो गया सारी नीड्स। अब आपको अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करना है तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करोगे, एक वर्ड सेलेक्ट करोगे, नीचे कमेंट कर दो अगर आप करियर ग्रोथ के अंदर आते हो, और जो स्टूडेंट है उनमें से आप एक वर्ड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आती है माइक्रो निश की बारी, आप इनकी किस तरीके से मदद करोगे। तो माइक्रो निश में से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियरल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम बिल्डिंग, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, नेटवर्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल स्किल, परसुएशन, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, फाइनेंस, पीपल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल को लिया है ये वाला, और इसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है और आपने ये वाला इसमें से एक नीचे कमेंट करना है, तो आपका माइक्रोनिश निकल जाएगा कि आपका माइक्रोनिश बेसिकली है क्या। इसी तरीके से हार्ड स्किल के बारे में चलता है। तो हार्ड स्किल के अंदर आ जाता है जॉब रेडीनेस, रेज्यूम राइटिंग, इंटरव्यूइंग, इंडस्ट्री अवेयरनेस, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। कोई भी आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है तो उसके अंदर भी आप मास्टरी कर सकते हो, वो भी आपका माइक्रोनिश होता है। जैसे एक्सेल बहुत बड़ा, पूरे के पूरे बिजनेसेस संभलते हैं एक्सेल से, और एक्सेल अपने आप में एक बड़ी दुनिया है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है। अगर उसके अंदर ही आपने मास्टरी कर ली तो सोचो आप कितने लोगों को टारगेट कर सकते हो, कितने लोगों को वो चीज़ें सिखा सकते हो और अपना ब्रांड को उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे कितना बड़ा कर सकते हो। पावर पॉइंट, टीम मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, फंक्शनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन, क्राइसिस हैंडलिंग, फाइनेंस, सिक्स सिग्मा, डिज़ाइन, ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है
हार्ड स्किल में से, सॉफ्ट स्किल में से। इसी तरीके से यहाँ पे ही आपको जो भी नीड्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल की, वो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आप 2 वर्ड सेलेक्ट करेंगे वो आपका माइक्रो निश हो जाएगा, आपको उस पर ही कंटेंट क्रिएट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करना, दोबारा से रिपीट करके आप लोगों को देखना है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट के अंदर देखो 2 चीज़ें आते हैं, एक ग्रेजुएशन वाले लोग आते हैं, एक आते हैं जो स्कूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको इसमें से माइक्रोनिश के लिए मेमोरी के बारे में आप बात कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, राइटिंग, लिसनिंग, फिटनेस, कंसंट्रेशन, मनी मैनेजमेंट, लैंग्वेजेस, स्टोरी टेलिंग, सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स साइंस हो गया, अकाउंट्स हो गया। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली इस वाले टॉपिक के ऊपर काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी के अंदर आपकी एक के ऊपर कमांड है, आप स्टूडेंट को एजुकेट करना स्टार्ट करते हो तो लोगों के 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं। कैन यू इमेजिन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने के ऊपर। तो आप अपना ब्रांड बहुत बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे तो आपका सारा कंपटीशन खत्म हो गया, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा है, या अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है बार बार, क्योंकि इसी में आप लोगों का सॉल्यूशन बनेगा और इसी में आपका एक बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, आपके बिजनेस को फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बारे में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। स्पोर्ट्स हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट है, आप उनको किस तरीके से क्या एडवाइस दे सकते हो, क्या सिलेक्ट कर सकते हो उनके लिए। तो सबसे पहले जॉब रेडीनेस हो गया, जॉब करने के लिए वो तैयार होता है। कम्युनिकेशन, वर्बल प्रेजेंटेशन, नॉन वर्बल विद सुपीरियर्स, नेटवर्किंग हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, सोसाइटी प्रिपेयर्डनेस हो गया, वर्क एथिक्स हो गया, फिनिशिंग स्कूल स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी, एज बिल्डिंग, परसुइंग पैशन, डिसीजन मेकिंग, हैंडलिंग सेक्सुअलिटी, पेरेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों में से आप एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे ऊपर से और एक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वही आपका माइक्रोनिश होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और बड़े टॉपिक के बारे में जिसके अंदर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसा है, जो है मेक मनी। लेट्स डिस्कस अबाउट मेक मनी। मेक मनी के अंदर मनी गोल्स हो गया और माइक्रोनिश हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मनी के क्या क्या गोल होते हैं, देखो फाइनेंस सिक्योरिटी लोग चाहते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम हो गया, रिकरिंग इनकम, ऑटो पायलट बिजनेस हो गया, लग्जरी लाइफ हो गया, बेटर क्वालिटी लाइफ, बेटर एजुकेशन फॉर किड्स, बिल्डिंग डिजिटल एसेट, फ्रीडम, पैसिव इनकम, मोर टाइम विद फैमिली, लेगेसी बिल्डिंग, रॉयल्टी इनकम, सर्व कम्युनिटी, गिव चैरिटी, जनरेशनल इनकम, ट्रैवल द वर्ल्ड, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सिक्योर्ड रिटायरमेंट, बिल्डिंग एन एम्पायर, सेलिब्रेट लाइफ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, एबिलिटी टू बाय विद कैश, पार्ट टाइम इनकम स्टूडेंट। तो ये सारी मनी मेकिंग की नीड्स हैं। आपको इन नीड में जो भी मनी के गोल होते हैं लोगों के, वो ये सारी चीज़ें, इसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। अब माइक्रोनिश के बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल कोचिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, मोबाइल ऐप, नेटवर्क मार्केटिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, प्रिंट ऑन डिमांड, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सेलिंग आर्ट, इंस्टाग्राम। अब मैं आपको इसका कुछ कमाल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम, मैंने इसी तरीके से अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था, जैसे इंस्टाग्राम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लोगों को बताता हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू आपको किस तरीके से चीज़ें ग्रो करनी है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब मैंने इस तरीके से माइक्रोनिश सेलेक्ट किया तो हमारे चैनल में आप बदलाव देखेंगे। मैं आपको अपना एक यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, जैसे कि सभी लोगों को पता होगा। तो यूट्यूब चैनल अगर हम खोलें यहाँ पे अपना, तो मैं आपको व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। जितने भी, जब हम सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे, तो आपको देख के पता लगेगा कि जितनी भी, जब हमने माइक्रोनिश सेलेक्ट करा तो यहाँ पे जितने भी वीडियो पे व्यूज़ है 2.4 मिलियन, 900K, 700K, और ये तो गूगल की है कोई वीडियो एड्स के बारे में, तो ज़्यादातर देखेंगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर ही है। तो मेरा माइक्रोनिश पहले इंस्टाग्राम था, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही लोगों को बताता था। तो जितने भी आप वीडियोस देखेंगे तो आपको सबके ऊपर व्यूज़ मिलेंगे जितने भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, क्योंकि हमने इसको माइक्रोनिश रखा था। और यहाँ पे मिलियन में भी व्यूज़ गए, इस पे भी कुछ
टाइम में शायद 1 महीने या 2 महीने बाद इस पर भी मिलियन क्रॉस हो जाएंगे, इस पर भी मिलियन क्रॉस होंगे और इस पर भी क्रॉस होंगे, क्योंकि यूट्यूब सर्च इंजन है ओवर द टाइम इंक्रीज होता है। तो यही फ़ायदा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आके ट्रैफिक के बारे में, अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊँ यूट्यूब पे तो अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। अगर हम लाइव देखने की बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने लोग 47,000 अभी भी लाइव हैं 48 घंटे के अंदर। अभी करंटली हमारे यूट्यूब चैनल पे 1214 लोग हैं, और ये जितनी भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं सारी इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, जितनी भी है सारी इंस्टाग्राम से रिलेटेड व्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने अपना माइक्रो निश को सेलेक्ट किया था। अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक पिलर है पूरे बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, इन फ्यूचर आपका कंटेंट क्रिएट करने के लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे व्यूज़, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम दिखाऊं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासा एक फॉलोअर बेस है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर निश के ऊपर काम करा है। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, और अगर हम वीडियो की व्यूज़ पे ही बात करें तो वो भी अच्छे खासे जाते हैं, और हम इंस्टाग्राम के बारे में जो भी एडवाइस देते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। और मैं जैसे ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम अमेजिंग अपडेट के बारे में, तो अगर आप खाली व्यूज़ भी देखेंगे रील्स के ऊपर वो भी अच्छे खासे जाते हैं, 16, 11, 23, 14, 20, 16, 16, 16, 21, और बहुत सारी रील्स ऐसी भी है जिनके ऊपर मिलियन में व्यूज़ गए हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरीके से इंस्टाग्राम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एनिमेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बुक राइटिंग रॉयल्टी, म्यूज़िक मेकिंग रॉयल्टी, एथिकल हैकिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सैस मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, वेल्थ एडवाइजरी, इन्फ्लुएंसर, VR इवेंट्स, पॉडकास्टिंग, डेटा एनालिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, ऑडियो बुक क्रिएशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग, just a second, astrology consulting, virtual wedding planning, coding, decoding, gaming, virtual assistant, personal training, life coach, videos, IT support, film making, digital agency, franchise building, brand building, tarot reading, virtual events, voice over, proof readers, script reading, graphic designing, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ऑनलाइन कुकिंग, इमेज मैनेजमेंट, वास्तु कंसल्टिंग एंड ब्रांडेड मर्चेंडाइज। तो अब आप देख सकते हैं आपको इसमें से कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है, मनी गोल्स में से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, और आपको माइक्रोनिश में से इनमें से एक वर्ड सेलेक्ट करना है, वही आपका माइक्रोनिश होगा। जिसके माइक्रोनिश डिसाइड होते जा रहे हैं उसमें से एक वर्ड सेलेक्ट करो जो नीड्स हैं बेसिकली, और फिर माइक्रो निश में से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करो, जो भी उससे सॉल्यूशन बनेगा वो आपका माइक्रो निश है। ये इतना ज़्यादा सिंपल है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार हमें अपना माइक्रो निश नहीं पता लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई करती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करने वाले हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। हेल्थ एंड वेलनेस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की नीड क्या क्या होती है और उसको गोल क्या होता है सही करने के लिए। ठीक है, देखो अभी हम एक बार ही मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ में लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लोगों को लंबी लाइफ जीना है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, हमेशा जिंदा रहना है, स्टे अलाइव, बीमारियों से दूर रहना है, एंडोरेंस, बेटर इम्यूनिटी, लुक ग्रेट, मेंटल पीस, लुक यंग फॉर एवर, मोर एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, great body, strong memory, attract a partner, spiritual health, feel joyful, emotional balance, improve sexual health। तो ये सारे लोगों की नीड है। पता है, जितने भी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर आना चाहते हैं, तो ये लोगों की नीड है। आपको एक नीड इसमें से सेलेक्ट करना है। अब गोल की बात करेंगे जिसमें से हमारा माइक्रोनिश निकलेगा। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया एक नीड, लोगों की नीड क्या है। अब प्रॉब्लम भी जान लेते हैं, प्रॉब्लम जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके मेथड के बारे में हम बात करेंगे, उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो हम प्रॉब्लम भी जान लेते हैं। लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, रिड्यूसिंग हेयर लाइन है, डिप्रेशन, माइग्रेन, बैक पेन, डेंटल इशू, हार्मोनल, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, कैंसर, वर्टिगो, थायराइड, अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, बोन इशू, अपेंडिक्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम, साइनस, हार्ट अटैक्स, एडिक्शन, फाइब्रॉइड्स, वायरल डिजीज, अर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी, एलर्जीज, सेक्सुअल, ओवरवेट, OCD, किडनी स्टोन,
डाइजेस्टिव इशू, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, सुसाइडल सिम्टम्स, न्यूरो प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। तो देखो यार, ये सारी प्रॉब्लम है। अब इनका सॉल्यूशन क्या देंगे हमें? एक तो ये पता लग गया लोगों की ये नीड है, सबसे पहले हमने नीड सेलेक्ट करा। उसके बाद लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हमें किस चीज़ के ऊपर नॉलेज है, क्योंकि हर एक बीमारी अपने अंदर बहुत बड़ी है, ठीक है। और कितने लोग इससे परेशान है, डायबिटीज से कितने लोग परेशान है, और नॉर्मली बहुत लोग मिल जाते हैं। खाली आप इन लोगों को भी टारगेट करोगे ना, इन लोगों की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, आप करोड़पति आराम से बन सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पता लग गई है, हमें बेसिकली यहाँ पे हमें एक नीड पता लग गई है, लोगों की नीड क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है। अब मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा माइक्रो निश होगा इनमें से एक एक वर्ड सेलेक्ट करने के बाद। तो देखो, हम सही किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये हम सही किस तरीके से करेंगे इन प्रॉब्लम को। योगा, जुम्बा, होम्योपैथी, डांस, फिटनेस, रनिंग, मार्शल आर्ट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वाटर थेरेपी, चक्रा बैलेंसिंग, डाइट, फास्टिंग, कीटो डाइट, मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी, एरोबिक्स, रेकी, पावर योगा, रॉ फूड डाइट, जूस थेरेपी, आयुर्वेदा, पॉजिटिव साइकोलॉजी, नेचुरोपैथी, एक्यूपेंचर, वीगन डाइट, स्टोन हैंडलिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फंक्शनल मेडिसिन, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ऑर्गेनिक फूड्स, ब्रेथोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग। तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन, ये मेथड है कि इनसे हम आपकी ये वाली बीमारी को क्योर कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अपनानी है, और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को पढ़ने जाओगे ना, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से खाना है, और इसके ऊपर अनलिमिटेड कंटेंट बन सकता है। और आप सोचो कि आप उस मार्केट के अंदर चले जाओगे जिसके अंदर कम लोग हैं लेकिन आपको भर के पैसा मिलेगा। और कम लोग मतलब वैसे कम लोग नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर खाली डायबिटीज़ की बात करें तो हर घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट मिल जाता है, या हर 2 घर छोड़ के एक पेशेंट डायबिटीज़ का आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना माइक्रोनिश सेलेक्ट करना है, जिससे आप बहुत ही तेज़ी से और फास्ट ग्रो होंगे। तो इनमें से आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट करके नीचे कॉमेंट करना है, जो भी वो कॉमेंट करा आपने वो आपका माइक्रोनिश होने वाला है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। ये एक बहुत ही सर्चेबल है इंटरनेट के ऊपर, और अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आ सकता है आपके सोशल मीडिया के ऊपर। ऑलराइट, तो गाइज अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में रिलेशन गोल क्या होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए माइक्रोनिश क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन के क्या क्या गोल होते हैं। हैप्पीनेस, इंटीमेसी, लव, बॉन्डिंग, केयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, हार्मनी, कंपैटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्रेंडशिप, फेथ, एडवेंचर, सपोर्ट, बिलोंगिंग, यूनिटी, पैशन, अंडरस्टैंडिंग, अट्रैक्शन, सेक्स, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, फ्रीडम, न्यूनेस, क्वालिटी टाइम। तो इनमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है अगर आपको रिलेशनशिप माइक्रोनिश के अंदर आपको जाना है। अब हम माइक्रोनिश सेलेक्ट करेंगे। ये सारे नीड्स हैं बेसिकली, रिलेशन के क्या क्या नीड्स होते हैं। लोग यही सारी चीज़ें तो चाहते हैं, गोल को हटा के मैं इनके नीड्स कर देता हूँ। एक रिलेशनशिप की ये सारी नीड ही होती हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, इंटीमेसी, खुश रहना चाहते हैं लोग, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ये सारी उम्मीदें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेशन की नीड है। आपको नीड पता लग गई, आप इसका माइक्रोनिश सेलेक्ट करता है। देखो, माइक्रोनिश के अंदर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द माइक्रोनिश पेरेंटिंग। तो यहाँ पे आप टीन पेरेंटिंग कर सकते हो। रिलेशन भी तो बहुत तरह के होते हैं, राइट। खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जोड़ के मत देखना, माँ बाप का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो कनेक्ट करने की कोशिश करना जो भी आपको लगता है। जॉइंट फैमिली, डाइवोर्स, सिंगल पेरेंटिंग, मॉम्स, गेटिंग एक्स बैक, स्पेशल मैरिजेस, स्पेशल किड नीड्स, अडॉप्शन, वर्किंग कपल्स। आईटी इंडस्ट्री में जो वर्किंग कपल होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है ना कि वो बाहर जाएं, या दोनों बिजी रहते हैं, तो उनका रिलेशन किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। मिड लाइफ क्राइसिस, मैनेजिंग इन लॉज, सेल्फ लव, टीन पेरेंटिंग, सर्वोगेसी, इनफर्टिलिटी, इम्पॉर्टेंसी, डबल इनकम, नो किड्स, एम्पावर वुमेन, सुसाइड। ये वाला बहुत अच्छा है, पता है, जिनके डबल क्विड है, मतलब लोग इंडिया में एक बच्चे से खुश नहीं रहता है, 2 तो उनको बच्चे चाहिए, और उनकी अगर इनकम रुक जाए तो ऐसे बहुत सारी फैमिली में मैंने देखा। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रोनिश है, और इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है अगर ये आप माइक्रोनिश सेलेक्ट करते हो तो। एम्पावर वुमेन, सुसाइड, कल्चर, सिबलिंग रिलेशन, फिजिकल अब्यूज़, न्यूक्लियर फैमिली, चाइल्ड अब्यूज़, फैमिली फेथ,
डोमेस्टिक अब्यूज, मैरिज, अरेंज मैरिज, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेम सेक्स रिलेशनशिप, सेकेंड और थर्ड मैरिज, फाइंडिंग राइट पार्टनर, डेटिंग, एजिंग पेरेंट, सीनियर केयर, टर्मिनल इलनेस, पेट केयर, ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन, लिव इन रिलेशनशिप, ओसीडी, ओल्ड पेरेंट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स, लॉस एंड ग्रीफ। तो देखो यार, ये इनमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है रिलेशन नीड में से, और इसमें से आपको एक माइक्रोनिश सेलेक्ट करना है। वही आपके टॉपिक बन जाएंगे, वही आपका माइक्रोनिश बन जाएगा जो भी आप इनमें से टॉपिक लेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। गोल क्या होता है और माइक्रोनिश क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल डेवलपमेंट में लोग अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। ठीक है, नीड के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली पावर, ग्रोथ, अबंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉन्गेविटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, पर्पस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, कनेक्शन, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन, सरेंडर, लव, पैशन, रेज वाइब्रेशन, हम्बलनेस, सोशल स्टेटस, इंक्रीज EQ, रिकॉग्निशन, सक्सेस, क्लैरिटी, कंट्रोल, IQ, फुलफिलमेंट, एनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, प्रोस्पेरिटी, फेम, मीनिंग, सर्विस, फेथ, कन्विक्शन, नॉलेज, पॉजिटिविटी, ब्यूटी, सेल्फ मास्टरी, एम्पैथी, चैरिटी। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम माइक्रोनिश के बारे में बात कर लेते हैं। टैरोट, NLP, EFT, वेल्थ डायनेमिक्स, ऑरा क्लेंजिंग, प्राणिक हीलिंग, हाइड्रोथेरेपी, साइलेंस थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साउंड हीलिंग, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, MTBI, डिस्क प्रोफाइलिंग, अफर्मेशन, चक्रा हीलिंग, इनर चाइल्ड थेरेपी, बॉडी सिग्नल्स, विपासना, एस्ट्रल ट्रैवल, न्यूमरोलॉजी, ब्रेथोलॉजी, ब्लैक मैजिक, म्यूजिक थेरेपी, मैनिफेस्टेशन, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हैंडराइटिंग एनालिसिस, बॉडी लैंग्वेज, स्टोन थेरेपी, वाटर क्लींजिंग, एक्सिस बॉडी कॉन्शियसनेस, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, माइंडफुलनेस, यिन योगा, अष्टांग योगा, हाथा योगा, पावर योगा, सिद्धि योगा, बिक्रम योगा, मंत्र जाप, कलर हीलिंग, विजुअलाइजेशन, आर्ट थेरेपी, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, तिब्बतन मेडिसिन, थाई ची, स्विच वर्ल्ड, ग्राफोलॉजी, थीटा हीलिंग, DMIT, ब्रेन मैपिंग, प्रश्न शास्त्र, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, विब्रो हीलिंग, ब्लेसिंग थेरेपी, मीरू चिकित्सा, मडोलॉजी, रिमोट व्यूइंग, ड्रीम थेरेपी। तो इनमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है माइक्रोनिश, और इसमें से आपको एक गोल सेलेक्ट करना है, वही आपका माइक्रोनिश हो जाएगा, जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ। आई होप बहुत सारे लोगों के माइक्रोनिश यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। नहीं क्लियर हो रहे हैं तो दोबारा देखो, उस वर्ड के अंदर खाली एक एक वर्ड जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ पिक करनी है। बेसिकली जो माइक्रोनिश है वो आपको सेलेक्ट करना है, और लोगों की नीड सेलेक्ट करनी है कि लोगों की नीड क्या है या वो क्या चाहते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता लग जाएगी, दोनों को आप साथ लेके आओगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ देनी है ऑडियंस को, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या आपका माइक्रोनिश है, किस तरीके से आप लोगों को सेलेक्ट करोगे। बेसिकली आपका निश सेलेक्ट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपको क्या कंटेंट क्रिएट करना है और किसके लिए कंटेंट क्रिएट करना है। इसी तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, लोगों की नीड समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होती है। क्रिएटिविटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एन्जॉयमेंट, ग्रोथ, काम, पीस, अलाइनमेंट, लीव अ लेगेसी, बैलेंस, फुलफिलमेंट, बिल्ड ट्राइब्स, ब्यूटी, स्ट्रेस बस्टिंग, फन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी, रिकॉग्निशन, प्रमोट नॉलेज, गेट इन द फ्लो, परफॉर्मेंस, मोनेटाइज क्राफ्ट, हैप्पीनेस, कैरी फॉरवर्ड आर्ट, विजुअलाइज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं अगर आप लोग देखेंगे नीड्स के ऊपर। अब नीड्स के बारे में चलते हैं माइक्रोनिश। बेसिकली इसके अंदर माइक्रोनिश क्या है, इनमें से आपको एक वर्ड नीचे कमेंट करना है जो भी आप सेलेक्ट करने वाले हो। देखो हर इंडस्ट्री के लोग अलग अलग होंगे, कोई रिलेशनशिप से होगा, तो कोई हेल्थ एंड वेलनेस से होगा, तो कोई किसी दूसरी इंडस्ट्री से होगा, मेक मनी ऑनलाइन में होगा। तो देखो इनमें से आपके लिए सारे नहीं है, जिस जिस इंडस्ट्री के लोगों के लिए आ रहे हैं, मतलब जो जो सारी चीज़ लोग जिनका इंटरेस्ट है, किसी ना किसी में वर्ड में वो चीज़ आ ही गई होगी, क्योंकि हमने इतने सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो इन नीड में से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के माइक्रोनिश के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा पेंटिंग,
creative thinking, sketching, calligraphy, music, mandala, singing, sculpture, 3D arts, bead art, stitching, doodle art, graphic designing, animation, video making, cooking, bonsai, classic dancing, mural making, sand art, पेपर क्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर लोगों को बता सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको कीबोर्ड अच्छा बजाना आता है तो आपका माइक्रोनिश खाली कीबोर्ड के ऊपर हो सकता है कि आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताओगे. गिटार हो गया, ड्रम हो गया, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, सितार हो गया. ये पर्टिकुलरली अपने अंदर ही बहुत बड़े टॉपिक है. कुछ कुछ बहुत बड़े सितार सिंगर होते हैं जो सितार पे गाना बजाते हैं या गिटार बजाते हैं. इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लोगे ना, वो आपका माइक्रोनिश बन जाएगा. आप उसमें ही लोगों को एजुकेट करने लग जाओ, पढ़ाने लग जाओ, क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके से बजाया जाता है. हर गाने को एक एक गाना भी लेके चलोगे तो आप समझ सकते हो ना कि कितना सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा सकते हो ऑनलाइन. तो ये बहुत सारी चीज़ें. स्टैंड अप एक्ट्स, निब पेंटिंग, ग्लास आर्ट, टेराकोटा, लीगो बिल्डिंग, चेस, फ्लूड आर्ट, हाइड्रो पेंटिंग, पपिट डांसिंग, रिमिक्सिंग, गेम डिज़ाइन, मीम मेकिंग, रंगोली, वैदिक मैथ्स, मैजिक, एक्टिंग, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वर्टिकल गार्डनिंग, स्टोरी टेलिंग, एग शेल स्टोरी टेलिंग, गार्डनिंग, मिमिक्री, टेंजोर पेंटिंग, निटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, टॉय मेकिंग, पेंसिल स्केचिंग, बेकिंग, फोटोग्राफी, कार्टूनिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, टी शर्ट पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, मोनो एक्टिंग, मधुबनी पेंटिंग, फर्नीचर मेकिंग, सेरेमिक आर्ट, नीडल वर्क, कैंडल मेकिंग, क्लासिक सिंगिंग, हिंदुस्तानी, सूफी, टैटू, फ्लावर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक म्यूजिक प्रोडक्शन, वेजिटेबल पेंट आर्ट, कोडिंग, फोटोशॉप, पपेट्री, VFX, वेब ऐप डेवलपमेंट, AI मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन फोटोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी, रेसिंग, वर्चुअल DJ, 3D पेंटिंग, बायोटेक, होम ऑटोमेशन, सोलर वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन फार्मिंग और एबेकस. तो ये सारी चीज़ें आती हैं. आई होप आप सभी लोगों को ये ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो, बट ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्लास है. तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसे खाली क्लास में ही काफ़ी समय लग गया, लेकिन इससे आई होप सभी लोगों का निश क्लियर हो गया होगा. क्योंकि देखो, अगर आप अपना माइक्रोनिश सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो वो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है. तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं. आप डायरेक्टली जाके इनमें से पढ़ सकते हो, एक एक वर्ड सेलेक्ट करने जो मैंने आप लोगों को दिखाया है. अगर जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, वहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो. पॉज करो, प्रॉब्लम लो, माइक्रोनिश सेलेक्ट करो और नीचे डाल दो कमेंट में, वही आपका माइक्रोनिश होगा. और ये आपको वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका पिलर है जो फ्यूचर में आगे आपको लेके जाने वाला है, जो आपको फ्यूचर में फेमस करने वाला है, पैसे ला के देने वाला है. बहुत सारी चीज़ें आप यहीं से करेंगे. मैंने भी इसी तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा जब भी आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी ग्रोथ करी. इंस्टाग्राम पे हमारे 1,30,000 40,000 पता नहीं कितने हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं. यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास कंप्लीट होने वाले. तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, तो यही एक फॉर्मूला है. इसी तरीके से आप अपना माइक्रोनिश सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर. आई होप गाइस आपने इस वीडियो से ये जान लिया होगा कि आपका नीश क्या है. हमने इतने इन डेप्थ तरीके से डिस्कस किया है. हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डोमिनेट करेंगे एक मार्केट को तो आपको निश सेलेक्ट करना पड़ेगा. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो नीश सेलेक्ट करना. ये कर लिया ना, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान है. लेसन 6 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप SEO के थ्रू फ्री ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं. मेरा फेवरेट टॉपिक है SEO. अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो नीचे जो रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना. अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी. और जो हमारे लेसन आ रहे हैं, लेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी आएंगे, ये आपको नहीं मिल पाएंगे. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ कि आप फ्री ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज keep your Josh high.